प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं हाँ। कि गरीब आदमी को रेहड़ी पटरी लगा के या सरकारी बिल्डिंग के नीचे पकौड़ा की दुकान भी लगा हाँ, सकते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर बोलते हैं उसको। आत्मनिर्भर बोलते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों की रोजी रोजगार चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये हर रेहड़ी पटरी वाले को दिए, जो कि नई दिल्ली एनडीएमसी नगर पालिका परिषद ने हमको भी नहीं दिए। हमने कई बार अप्लाई भी करा, जो हमारी नहीं सुनी गई, क्योंकि गरीबों की कोई नहीं सुना जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिए जाते। 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे रहे हैं? 2 करोड़ से ज़्यादा तो आप उजाड़ रहे हो, जब छीन रहे हैं, उजाड़ रहे हो। यदि जब हम रेहड़ी पटरी वाले या जो अपना व्यवसाय करने वाला, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला हो, जब वो अपना जीवन यापन नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये तो देश को या देश की भुखमरी और बढ़ जाएगी। जो गरीब है और गरीब होता चला जाएगा, तो फिर क्या होता? अगर इस देश में हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र होते तो हमें अपना जीवन यापन चलाने का पूरा अधिकार होता। अधिकार नहीं है, हमको और छीना जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है। और यहाँ पे 2 कानून, 3 तरह के कानून हैं। हम जो गरीब हैं इनके लिए नो वेंडिंग है, जो कहते हैं कि इसी हम कनॉट प्लेस में बैठे ये ब्लॉक में सर्कल में, तो दो प्रकार के कानून बना रखे। एक जो थरेजा वेरीफाइड है, जो थरेजा तय बाजारी है, उनको कहते हैं आप वेंडिंग जोन में है, हमारे लिए कहते हैं नो वेंडिंग जोन है। तो ये कैसा कानून है, कैसा अंधकार है, कैसा गुमराह करते सरकार कि एक के लिए कहते हैं कि कानून है, एक के लिए कहते नहीं कानून है। तो साथियों, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप देश के बहुत ही बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री है। आप जैसा प्रधानमंत्री ना देश में कभी आया और ना आएगा, लेकिन इन गरीबों को ना उजड़ने दीजिए। सामने त्यौहार है, हम त्यौहार पे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों के लिए ना कपड़े हैं और ना कुछ हमारे लिए खाने के लिए है। 2 साल कोरोना काल हो गया। कोरोना काल में स्थिति ऐसी हो गई कि देश के हम जो गरीब लोग थे भूखमरी गए। हम किससे आगे भीख मांगे? कौन देगा? तो हमारा जो दशा, ऐसी दशा दुर्दशा हो गई कि अगर हम जाएं तो कहाँ जाएं? आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। हम अपने बच्चों को किसके पास भटकाएंगे? या तो हमें बच्चों को मारना पड़ेगा या खुद हमको जहर खा के मरना पड़ेगा। तो ऐसी हालत हो गई है। तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों पे गौर किया जाए, और हमको कहीं ना कहीं, और हमको अपने जो स्थान है वहाँ पे हमको अपना रोजगार करने का आदेश, सरकार को आदेश करें कि हमको अपना रोजगार करने का आदेश दें। हम अपना वहाँ पे रोजगार कराएं और अपने बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो मैं सभी जो एनडीएमसी के अधिकारी हैं, ये हिटलरगिरी चलाते हैं। एक और मैं कहता हूँ, ये सारा जो काम हुआ है उसके क्या बोलते हैं, अपना एक सहज के अनुरूप हुआ है कि 8 तारीख को केस लगता है, 11 तारीख को हो जाता है, अपना फैसला आता है कोर्ट को, और 13 तारीख को उजाड़ दिया जाता है। तो ये सोची समझी ये चाल है कि गरीबों को उसको समझने का मौका ही नहीं दिया जाता है, और पार्टी किसी को नहीं बनाया जाता। ना हमारे रेहड़ी पटरी वाले को, किसी को इस बात का पता होता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके कहने से हमको गरीबों को उजाड़ा जाता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय जी हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझें, हमारे परिवार के और हमारे ऊपर क्या बीत रही है उसको गंभीरता से आप सोचें और गंभीरता से आप विचार करें। आप देश के बहुत ही सुलझे भरे व्यक्ति हैं। देश आपकी नज़रों के सामने, देश ये गरीब आपके मुंह की तरफ देखते हैं कि इस गरीबों का कैसे भला होगा। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही बोलूँगा, बार बार अनुरोध करूँगा कि हमारे और हमारे परिवार की ओर सोचा जाए। यदि आप नहीं सोचेंगे। जी सर, दुकान लगाते 30 साल हो गए यहाँ पे बैठे बैठे हमें। 30 साल से आप दुकान लगा रहे हो? हाँ जी। और अब आपकी दुकान हटा दिया गया है? हाँ जी। तो क्या कहेंगे इस पे? और कहेंगे तो यही, जो इनकी स्कीम थी 2004 की, जो पॉलिसी थी, जो 2007 में एनडीएमसी ने अप्रूवल करवाई थी, वो हम 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको ख़त्म करवा दिया है। 15/7 का ऑर्डर भी है, आपका स्कीम कोई लॉ नहीं है, और उनको सब मालूम है। अभी जो ये स्थिति आई है, अभी 16 में क्या किया, हमारे राजशेखर जी आए थे, उन्होंने वही नॉन वेंडिंग का हवाला देके तब भी पूरा 3 साल तक उजाड़ दिया यहाँ पे सबको, लोगों को बहुत परेशान कर दिया हमें। दुकान फिर भी हम लगाते थे, मतलब आते थे हटा लेते थे, फिर उसमें टीवीसी गठन हुई,
उसके क्या कहते हैं इलेक्शन वगैरह हुए, सर्वे की बारी आई ना तो हमारा सर्वे नहीं किया गया यहाँ पे कि ये नॉन वेंडिंग जोन है इसलिए हम सर्वे नहीं करेंगे। लोगों ने क्या किया, पार्किंग में जाके सर्वे करवा लिया, नो फंडिंग लिख दिया गया उनकी मर्जी से, जबकि ये कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानते हैं ना लॉ माना इन्होंने कुछ, और इनके मुताबिक ये स्कीम बना रहे हैं। अब क्या किया इन्होंने, चोरी छुपे जाके शुक्रवार को फाइल किया, सोमवार को ऑर्डर करवा दिया कि ये नॉन वेंडिंग जोन है। मतलब एक तरफा ऑर्डर, एक तरफा, जबकि उनको मालूम है कि हमारी स्कीम इन्होंने ख़त्म कर दी है और स्कीम के तहत ही ये नॉन वेंडिंग जोन था। अब जितने कितने जोन है, 5 जोन है, सारे नॉन वेंडिंग इन्होंने कर दिए उस बेसिस पे, और हमें भी अभी आज उसी की डेट पे लाके खड़ा कर दिया। तो हम तो इसका भी अब डट के मुकाबला करेंगे, फाइट करेंगे कोर्ट में। कोर्ट को जो गुमराह किया हम उसको निष्पक्ष सारे ऑर्डर दिखाएंगे, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे था, और इसका करवाने वाला तो हस्पचारा ही है। हस्पचारा को सब मालूम है कि क्या स्थिति है और क्या ऑर्डर है इनके सारे। तो ये जो जिन्होंने ये किया है, आपको लगता है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? कर ही रहे हैं। अब जैसे टैट एसोसिएशन वाले, उनको क्या मालूम भाई पटरी पे क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है। हमारी स्थिति हमें मालूम है कि हम कैसे जी रहे पटरी के ऊपर। वैसे 2 साल से कोविड की वजह से घर पे परेशान हो गए, समझ लो कि दाने दाने के लिए मौत हो गए लोग, और अभी महीने 2 महीने से लगा रहे हैं। तो ये अभी नया इन्होंने फंडा खड़ा कर दिया लाके। इससे अच्छा तो ऐसे करें ना, कोर्ट जो पता नहीं, मेरे को लगता है जज भी उनके फेवर में चल रहे हैं। वो इंसानी तो मतलब धरती के तो है ही नहीं, वो आसमानी है। जो धरती पे रहता है ना जज, उसको सब मालूम होता है स्थिति के बारे में कि लोग कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं। हर कोई खानदानी कोई रईस नहीं आ गया है यहाँ पे। और ये दुकानदारों का जो भी लेके चले टैट एसोसिएशन वाले, टैट एसोसिएशन को मालूम नहीं है कि हमारी दुकानों पे लाले पड़ते बॉनी करने के, तो इनका क्या हाल होता होगा। और जो अभी ये इस तरीके से स्टेप ले रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम क्या खिलाएंगे। जिस तरीके से हम दुकानें, चलो इनका हम मानते हैं कि अभी कोर्ट का मैटर है, ठीक है, लेकिन थोड़ी तो हमें रियायत देना। चाहे वो सुबेरे ग्राउंड करके चला जाए, शाम को हम अपनी दुकान लगा लें। ये थोड़ी ना कि आप पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लोगे, 4 दिन घूमते रहेंगे और हमें लगाने नहीं देंगे। 200 आदमी आ रहे हैं। हाँ, 200 आदमी आ रहे हैं इकट्ठे। 2 बार एनडीएमसी जाती है राउंड लगा के, तीसरी बार एचएचओ आ गया राउंड लेने के लिए। तो बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है आपके साथ। अरे हद से ज्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। इतना बढ़िया हमारे सारे स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर हुए सुप्रीम कोर्ट से, और जबकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर नहीं माने, टीवीसी गठन की। हम तब भी हाई कोर्ट गए, जो एक पैरा लेके, वो पैरा नंबर 20 था, जो स्कीम इनका जो क्या कहते हैं लॉ था 14 वाला, उसमें एक पैरा था, उसको लेके हमें आए दिन हरासमेंट किया 16 से लेके 18 तक। 18 में भी भाई हमारे ऑर्डर हो गए फाइनली कि ये अगर बैठे हैं, चलो एनडीएमसी आती है, हमारे पास देखो कोई तय बाजारी है नहीं, वो आएंगे हम तो हटाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि हमें अभी तय बाजारी मिली नहीं। हम हटा लेते थे, जज खुद बोला ये कि हटा लेते थे, फिर लगाते थे क्या हाँ तो भाई इनका सर्वे करो। अब सर्वे होने को भी वो 3 दिसंबर 2018 का ऑर्डर, आज उसको भी हो गए 3-4 साल। तो जब से कोई भी सर्वे उर्वे नहीं हुआ है? नहीं, सर्वे नहीं हुआ। वो कहते हैं ये नो फंडिंग है। भाई नो फंडिंग है, हमें बताए तो सही, रीजन तो दे। किस वजह इन्फॉर्म करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए कुछ। देखो अभी जो इन्होंने केस फाइल किया और जो भी एक तरफा ऑर्डर किया, मेरे अनुसार ये सरासर गलत हुआ है। हमें इनको देखो, इन्होंने एनटीडी वालों को और एनडीएमसी को, पार्टी जो बोथम पार्टी हमारे खिलाफ है, ठीक है, उन्होंने एक तरफा ऑर्डर कर लिया। नहीं तो हमें कंफर्म करना चाहिए, हमें नोटिस देना चाहिए कि भाई हम ये केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है, और हम भी उसके अंदर पार्टी बनते साथ में, तो ये करवा के दिखा देते एक तरफा ऑर्डर, तो हम इनको मान जाते। तो अब आपका क्या है मुद्दा, क्या कि आप क्या करना है, आगे तक लड़ना है या क्या करना हम तो लड़ेंगे आगे तक। तो आप इतने 3-4 दिन हो गए आज आपको बैठे हुए, मतलब कोई भी सुनवाई या देखो अभी फिलहाल तो हमारी डेट समझ लो, नेक्स्ट डेट मिली हुई है और हमारा केस अभी तैयार हो रहा है, ठीक है। कब तक डेट मिली आपको? मेरे ख्याल से अगले महीने की 8 तारीख है। 8 तारीख है, अगले महीने की 8 तारीख है। तो जब तक वो 8 तारीख है, उसके पहले हम अपना केस फाइल कर देंगे। हम तो यही गुजारिश करेंगे तब तक हमें थोड़ी रियायत दी जाए। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं अपना केस फाइल करने के लिए? अब जब तक केस नहीं बनेगा तब तक हम फाइल कैसे करेंगे? बिना केस के तो हम फाइल नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हमारे सारे मतलब क्या ग्राउंड में जाना है, क्या उसमें ऑर्डर लगने हैं, क्या नहीं लगने, जो हमारे पास ऑर्डर है और जो वो हमारे खिलाफ जिसे अभी 75 पेज का फाइल कर दिया है, 600 पेज का, जिसमें 75 ऑर्डर ऐसे हुए हैं। देखिए ये कोई इशू नहीं है। अब जैसे पहले क्या था,
हमारा जनरली मैटर चलता था, एक जनरल मैटर था, ठीक है। अभी क्या है, लोग को पैर में दर्द है, नाक में दर्द है, आंख में दर्द है, वो सब लेके मुंह उठा के हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब उनके गलत ऑर्डर हो गए, ठीक है, वो थोड़ी ना हमारे ऊपर थोप देंगे। हम जो पुराने बैठने वाले भाई, वो नए ऑर्डर को लेके हम क्यों भाई उसको वो बनाएंगे, उसका हमारे ऊपर राय का पहाड़ बनाएंगे वो क्या। तो हमारे पास भी देखो मुंह है, जबान है, आँख, भगवान ने सब कुछ दे दिया हुआ है। तो हम अपने तरीके से फाइट करेंगे इसको, और अपना हक तो हम लेके ही रहेंगे। पीछे हटने वालों में से, पीछे हटने वालों में से हम नहीं है। बिल्कुल, हक के लिए तो लड़ना ही चाहिए, अपना हक अपना होता है जी, जान लगा देंगे। मुद्दा तो रोजी रोटी का। और देखो, अगर जज को या एनडीएमसी को, एनडीटी को हमें मारना ही है तो कहीं जंगल में ले जाके वैसे ही छूट कर दे। हमें इस तरीके से मारने की क्या जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक बार है ना सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था यही वर्ड, कि अगर आप इस तरीके से इनको उजाड़ना ही है, जंगल में ले जाके छूट कर दो इनको। और सारे ऑर्डर हमारे सुप्रीम कोर्ट के हमारे फेवर में है, जबकि हाई कोर्ट में हम 2 बार गए, 2 बार के भी ऑर्डर हमारे फेवर में है। और ये अपने ऑर्डर हमारे ऊपर थोप रहे हैं। जो गलत व्यक्ति है, अब जो नया व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कोर्ट में जाएगा कुछ भी लेने के लिए। अब गलत, उनको तो सब डायरेक्शन मालूम है कौन नया है कौन पुराना, उसके ऊपर गलत ऑर्डर हो गया, वो हमारे ऊपर थोड़ी ना थोपेंगे। और हम उसको क्या मान लेंगे? चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है हम भाई, हम तो अपना हक लेके ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हक लेना चाहिए अपना, और हक के लिए लड़ाई होती है, रोजी रोटी के लिए ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो बैठे तमाम, आप क्या लगाते थे यहाँ पे? मेरा गुजराती आइटम है, सारा गुजरात का आइटम है, हैंडीक्राफ्ट का। हाँ। तो अभी कब से, कितने दिन से आपकी दुकानें नहीं लगी है? देखो, दुकानों लगने की आप बात कर रहे हो ना, वैसे तो कोविड की वजह से हम ढंग से दुकान लगा ही नहीं पाए 2 साल से। बीच में समझ लो कि 2-3 महीने लगाई थी दुकान पिछले साल, जब थोड़ा की वजह से पहले स्थिति खराब है, और अब ये स्थिति ये लाके इन्होंने खड़ी कर दी है। तो ये सरकार जो इतना सारा फंड देती है, इतना सा, और दूसरी बात, जो हमें केंद्र सरकार जो 10-10 हज़ार रुपए लोन दे रही थी हमें, मेरी बात सुनो, लोन दे रही थी हमें, वो भी एनडीएमसी ने रोक दी। कहते ये नो फंडिंग है, इनको लोन नहीं मिलेगा। जैसे इनकी जेब में से जा रहा था लोन, हमने उसके लिए भी बात वो की है मुकच्छर, लेकिन ये मानते ही नहीं है किसी बात को कि ये नो फंडिंग है। अब जैसे जिस तरीके से ये ऑर्डर करवाए, तो ये खाली कनार प्लेस के थोड़ी ना ऑर्डर है, ये पूरी नई दिल्ली को साफ करेंगे ये ऑर्डर लेके। तो ये क्या सही कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आपकी बातों से तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो मोदी सरकार जो कहती है कि बड़े बड़े वादे करती है गरीबों को लेके, वो बड़े हर आप चले जाओ उनके हर भाषण में, तो उनके भाषण में यही होता है, गरीबों का जिक्र जरूर होता है। देखो मेरी बात सुनो, वो तो अपना जो प्रोसीजर है वो पूरा ही करते हैं गरीबों को लेके, लेकिन यहाँ पे जो बिचौली है ना बीच के, जैसे ये हो गया एनडीएमसी हो गई, जैसे ये हो गया, वो हमारे तक वो पहुँचने दे तब ना सहायता। मतलब ऊपर सरकार से आपके लिए फंड तो आता है, लेकिन जो नीचे जो बैठे लोग वो नहीं हमें देने दे। अब जैसे ये जो मैंने बता रहा 10,000 रुपए का जो लोन था हमें मिलना था, वो किस लिए मिलना था? कभी कोविड की वजह से इनके पास ना मूड़ी है ना कुछ है बिजनेस करने के लिए, तो 10-10 हज़ार रुपये देंगे तो ये अपना रोजी रोटी रोजगार चला सकते हैं। अब जिस तरीके से ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है ना, हमें 10,000 मिले और ये तो बेमौत सबको मार रहे हैं। अब इसका आप क्या रीजन निकालोगे मेरे को ये तो बताइए सजेशन, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। तो सभी यहाँ पे जो सभी तमाम लोग बैठे हैं, ये अपने पूरे दिन यहाँ बैठे हुए धूप में, सारे बैठते हैं यहाँ पे, हम डिस्कस करते रहते हैं क्या करेंगे, और हमारे पास कोई अभी ऑप्शन ही नहीं है, हम किससे लड़ने के लिए जाए? और लड़ने से कोई जैसे बड़े बड़े कोई भी नेता यहाँ के अध्यक्ष हो या कोई आपके सपोर्ट में फेवर में नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया कि यहाँ के जो स्ट्राइक में जो लोग बैठे उनको खाना वाना हुआ या रोटी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हम 4 दिन से ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे, पूरी पटरी साफ पड़ी है, कोई हमें पूछने नहीं आया। तो आप अपनी आवाज़ और क्या वो क्या देना चाहेंगे, मैसेज क्या पहुँचाना चाहेंगे आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, देखिए जो पटरी पे बैठा है सब कमा खा रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा, ना चोरी चकारी कर रहा है। जो कमा रहा खा रहा है उसका खाने दो, उसका हक मत मारो और छीनो मत उसका हक। तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आ रहे, अपना हक चाहते हैं हम बस। जाहिर सी बात है, ये लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं और अपना घर चलाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, तो इनकी आवाज़ ऊपर तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इनका इस और कोई साधन नहीं है घर चलाने का, यही साधन है एक, ये पटरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कमाते और खाते हैं। तो आप देखते रहे स्वराज मीडिया, मैं मुख्तार।